हर हर महादेव, हर हर शंभू। मैं मनीषा आप सभी का स्वागत करती हूँ रिद्धि सिद्धि आस्था पे। आप सभी को पता है कि 18 सितंबर को हरितालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। हरितालिका तीज में बहुत से ऐसे नियम का पालन जरूर करना चाहिए जो कि हमसे गलती हो जाती है और हमसे भूल हो जाती है कि हम ऐसी ऐसी चीजें हमें मालूम नहीं होती और हम वो चीजें कर लेते हैं। जैसे कि सुहाग से जुड़ी हुई चीजें भी होती है, जो कि सुहाग सिर्फ कहा जाता है कि सुहाग किसी को दिया नहीं जाता है, वो सिर्फ आपका होता है। ना ही किसी का सुहाग उस दिन लिया जाता है और ना ही किसी को दिया जाता है। इस सब चीजों से हमें ही दिक्कत होती है। तो आइए हम जान लेते हैं कि हम ये गलती आगे ना करें। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि माता गौरी को हम 16 सिंगार अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि उस दिन माता गौरी को 16 सिंगार दिया जाता है, वो बहुत ही ज्यादा शुभ भी माना जाता है। और ऐसा करने से हमारे सुहाग की लंबी आयु भी होती है। तो आप जब माता गौरी को 16 सिंगार देंगी तो उसको बस आप ही यूज करें, किसी और अन्य लोगों को, आप स्त्री को वो सामान ना दें। जैसे कि आपने माता गौरी को अपना 16 सिंगार चढ़ाया, वही जाकर के आप किसी और को दे देंगी, तो इससे ये होता है कि आपने ये गलती कर दी, क्योंकि वो जो आपने चढ़ाया है वो आपने अपना सुहाग चढ़ाया है। किसी और को आप जाकर क्यों देंगी? तो वही चीज आपको यूज करनी है। यदि आपको किसी और को देना है, उस दिन माना जाता है कि दान करना बहुत ही पुण्य का काम होता है, उससे सुहाग की लंबी आयु होती है। लेकिन जो माता गौरी को आपने चढ़ाया है वो आप यूज करेंगी। जो दान देना है तो किसी और को दान देना है, उसके लिए आप अलग सामान ले लें। जैसे कि आप 16 सिंगार दिया जाता है तो आप उनमें से 16 सिंगार की जगह 7 सिंगार रख लें या 11 सिंगार भी रख लेंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप पे निर्भर करता है। माता गौरी को सिंगार चढ़ाया है तो वो बस आप ही यूज करेंगे, किसी और को ना दें। अब आता है हमारा सेकंड, दान हमें किसे देना चाहिए। दान मतलब 16 सिंगार का जो सामान है हमें किसे देना चाहिए दान में। तो आप ब्राह्मण को दे सकती हैं। यदि ब्राह्मण आपके आसपास नहीं है तो आप अपनी पुत्री को दे सकती है, क्योंकि पुत्री को भी ब्राह्मण का रूप माना जाता है। यदि आपकी बेटी या आपकी ननद सुहागन है, आपकी सास सुहागन है, तो आप उनको भी अर्पित कर सकती हैं, उनको भी दान दे सकती है। ऐसा करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। तो आप अपनी बेटी को दे सकती हैं या ननद को भी दे सकती हैं, तो उतना ही लाभ मिलता है, उतना ही हमें फल मिलता है जितना हम ब्राह्मण को देते हैं, क्योंकि बेटी को देना भी ब्राह्मण का ही रूप है, तो वो भी बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। अब आता है हमारा थर्ड, क्या चीजें ना दें। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कि चूड़ी। किसी भी महिला को आप सिप की चूड़ी होती है, सिप की चूड़ी ना दें, या प्लास्टिक की चूड़ी होती है या मेटल की चूड़ी, ये चीजें ना दें। यदि आप देना चाहती हैं तो कांच दे दें, कांच बहुत ही ज्यादा शुभ होता है। कांच या लहठी आती है, लहठी को भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। इन दोनों में से आप कांच या लहठी में से किसी एक का आप दान कर सकती हैं। हमारा फोर्थ नंबर, यदि आप सक्षम है बिछुआ देने में, जो कि हम पैरों में बिछुआ पहनती हैं, बहुत ही ये तो सुहाग का प्रतीक होता है। हर सुहागन अपने पैरों में बिछुआ जरूर पहनती है। ये अगर आप सक्षम हैं बिछुआ देने में तो आप किसी सुहागिन महिला को बिछुआ दे सकती हैं। माता गौरी को भी यदि आप चढ़ाएंगी तो वो आप यूज करेंगी, किसी और को ना दें। यदि आप किसी और को देना चाहती हैं, यदि आपकी ननद है या आपकी बेटी है, तब आप चांदी की बिछुआ दें, नकली आर्टिफिशियल बिछुआ ना दें। ऐसा बहुत ही अशुभ माना जाता है। आर्टिफिशियल बिछुआ किसी को ना दें। तो हो सके तो आप देने में सक्षम है तो ओरिजिनल दे, आर्टिफिशियल बिछुआ किसी को ना दे। अब आता है हमारा फिफ्थ नंबर, कहा जाता है कि हरतालिका तीज के दिन अनाज का दान भी करना अशुभ माना जाता है। ध्यान रखें, आप अनाज का दान करें तो विशेष करके ध्यान रखें कि अनाज को छोड़ के आपको हर चीज दान करनी है। आप एक आदमी जितना खाना दे सकती हैं उनको अनाज मत दे। उस दिन हरितालिका तीज वाले दिन आप अनाज ना दे, घर की लक्ष्मी किसी को ना दे। तो विशेष करके ध्यान रखें कि आपको अपने घर की लक्ष्मी, जो कि अनाज के रूप में होती है, हमारे धन के रूप में हमारा भोजन होता है, अनाज होता है, तो आप उस दिन ध्यान रखें कि आपको अपना अनाज किसी को दान नहीं देना है, ना ही ब्राह्मण को, ना ही किसी अन्य लोगों को।
तो मैं आशा करती हूँ छोटी सी जानकारी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाएं और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और आप सभी का सुहाग इसी तरह बना रहे। हर हर महादेव।